प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आज आपके पास एक सुंदर वचन आपके लिए लेकर के आया हूं और मुझे आशा है कि आप लोगों को आशीष पाएंगे। हालेलुया। आप लोग जितने सुन रहे हैं कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, और टैबरनेकल ऑफ फायर ग्लोबल मिनिस्ट्री। वैसे ही हमारा फेसबुक पेज है, उस पेज पर जाएं, उस पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। ठीक है, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम सुंदर प्रार्थना के साथ इस वचन को शुरू करेंगे। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु। इस भोर के समय में जब हम प्रभु तेरी आराधना करते, तेरे पास आते प्रभु, तूने हमें सुंदर वचन दिया प्रभु। इस वचन के द्वारा तूने हमसे बात किया पिता परमेश्वर। तेरी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए मदद करना प्रभु। हिम्मत, बल, ताकत देना प्रभु। आज दिन भर संभालना पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इस ब्रॉडकास्ट को भी हम प्रभु तेरे लहू में ढकते हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम इस ब्रॉडकास्ट को, लाइव को तेरे लहू में ढकते पिता परमेश्वर। जितने लोगों के पास जाए, जिन बहन भाइयों के पास जाए प्रभु, वो आशीष पाएँ यीशु मसीह के नाम से। नया बल, नया ताकत, नई हिम्मत उन्हें मिलने पाए और पिता परमेश्वर उनकी सभी ज़रूरतें तेरे वसीले वो पूरे होने पाएँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो बहनों भाइयों, फिर से मैं आपको जय मसीह की बोलता हूँ। आज हम लूका 5 में से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी सुंदर वचन परमेश्वर ने आज समय प्रार्थना के समय में दिया और ये वचन बहुत सारे लोगों के लिए होगा। मैं अंग्रेज़ी में से देख रहा हूँ, अंग्रेज़ी में से पढ़ रहा हूँ। आप लोगों को लूका 5 यानी कि लूक 5 चैप्टर में से आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. Now, अभी यहाँ पर क्या बात हो रही है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गलील में है और गलील के सिनेगॉग से हम वो देख रहे हैं कि वो प्रचार करके निकला और वहाँ पर कहाँ गया? उसने देखा कि भीड़ उसको दबा रही है, भीड़ उसको घेर रही है। तो जब भीड़ घेरती है, भीड़ क्या दिखाती है? भीड़ संसार को, संसारिक विचार, संसारिक बातें जब हमें घेर लेते हैं, जब हमारे को घेराव करते हैं, संसार की वो बातें, संसार की वो टेंशनें, हर एक बात की टेंशन, किसी भी बात की टेंशन आपको घेर रही है, आपको सता रही है, दुनिया आपको घेर रही है। पर आप यहाँ पर लोगों का क्या मतलब है? पीपल प्रेस्ड अपॉन हिम, चारों ओर से उसको दबाया जा रहा था, चारों तरफ से घेराव हो गया था, लोगों ने, भीड़ ने उसको घेर लिया था। तो प्रेशर में था प्रभु यीशु मसीह। हम लोग भी, बहुत सारे लोग प्रेशर में आ जाते हैं, प्रेशर में हम आकर के काम करने लगते हैं, संसार की चिंताएं, संसार की बातें हमें घेरने लगती हैं। तो ऐसा ना हो कि संसारिक बातें हमें घेरने लगें, इसीलिए परमेश्वर वहाँ से निकला। और किधर को निकला? वो गन्नेसरत नाम की एक झील के ऊपर। अब गन्नेसर नाम का मतलब क्या है? गन्नेसर नाम का मतलब है यूनानी भाषा में हार्प, 10 तार वाला बाजा, 10 तार वाला बाजा। और उसको हम दूसरे तरीके से अगर हम देखें, एक और उसका मतलब निकलता है और उसका मतलब है गार्डन ऑफ रिचेस और प्रोटेक्टेड गार्डन। एक ऐसे स्थान में परमेश्वर गया जहाँ भरपूरी है और जहाँ पर क्या है? प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है। उस बाग में वो गया, उस झील में। उस झील का नाम क्या है? गन्नेसरत। तो गन्नेसरत में जब वो गया, तो वहाँ पर उस नाम का मतलब क्या? देखिए, हर एक चीज़ का मतलब है हमारी ज़िंदगी में। आप जब लोगों से घिरे हुए होते हैं तो आप संसारिक बातों से घिरे हुए हैं, संसार की चिंताओं से, परेशानियों से घिरे हुए हैं। और इसीलिए परमेश्वर के लोगों को क्या ज़रूरत है? परमेश्वर के लोगों को ज़रूरत है एक ऐसे स्थान पे जाने की जहाँ सुरक्षा है, जहाँ परमेश्वर की निकटता में हम जब जाते हैं, उसके छाए हुए स्थान पर हम जाते हैं तो हमें सुरक्षा मिलती है, हमें प्रोटेक्शन मिलता है। और वो स्थान क्या है? दैट इज़ द प्लेस ऑफ रिचेस। वो स्थान क्या है? वो स्थान परमेश्वर की ग्लोरी का है। हालेलुया। हार्प यानी कि 10 तार वाला बाजा, हार्प यानी कि 10 तार वाला बाजा, जहाँ परमेश्वर के सुर हैं, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, उस जगह स्थान पे। फिर हम आगे चलते हैं, वो कहता है दूसरी आयत में, एंड सॉ 2 शिप्स स्टैंडिंग, 2 मुकाम, 2 नावें
आप कौन सी नाव पर हो मुझे नहीं मालूम है, कौन सी नाव पर आप पैर रख रहे हो मुझे नहीं मालूम है। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक नाव है। और परमेश्वर कहता है वहाँ 2 जहाज़ खड़े थे पानी के किश्ती में। दे वर टू शिप्स स्टैंडिंग by the lake, but the fishermen were gone out of them and washing। अब मछुआरे जो हैं वो उस जहाज़ में से, उस किश्ती में से निकल कर जा कर के किनारों पर क्या कर रहे थे, वो अपने जाल को धो रहे थे। वो थक चुके हैं, रात भर उन्होंने काम किया। इस वचन में जब हम पढ़ते हैं तो फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, तीसरी आयत में देखेंगे, एंड ही एंटर्ड इनटू द शिप विच वॉज साइमन्स। तो सिमोन पतरस की एक किश्ती थी, जहाज़ था, उसमें वो चल गया। एंड उसने उससे प्रार्थना करी, विनती करी, एंड दैट ही वुड थ्रस्ट आउट लिटिल फ्रॉम द लैंड। वो कहता तू किनारे पे खड़ा है, थोड़ा सा आगे को ले, जल में ले, तू किनारे पे मत खड़ा हो, किनारे से थोड़ा दूर कर। तो क्यों किनारे से दूर कर? क्योंकि भीड़ घेर रही थी, तो भीड़ से वो दूर होना मांग रहा था। अब हमें हर एक उस विचार से दूर होना है, हर एक उस थॉट से दूर होना है जो हमें घेर रहा है, जो हमें दबा रहा है। तो हम लोग उन बातों से दूर हुए और कहाँ जाए? परमेश्वर कह रहा है थोड़ा दूर हो जाओ। और वहाँ पर दूर हो करके वो क्या करता है, जब वो लोगों को किश्ती में बैठ करके, एंड ही सैट डाउन एंड taught the people out of the ship। तो उस शिप में बैठ करके, उस जहाज़ में बैठ करके उसने लोगों को बताया वचन के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में। देखिए, आप वो काम करिए जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है करने के लिए, और वो काम करिए जिसमें परमेश्वर आपको बोल रहा है करने के। आप लोगों से, भीड़ से अलग हो जाएं, अलग हो करके परमेश्वर की मुनादी करें, परमेश्वर का प्रचार करें, सत्य का प्रचार करें। और परमेश्वर ने चौथी आयत में क्या बात करा? नाउ व्हेन ही हैड लेफ्ट स्पीकिंग ही सेड unto Simon, लॉन्च। अभी परमेश्वर बोलता अभी इतना काफ़ी नहीं है, हम किनारे से थोड़ा ही दूर आए हैं। अब पतरस एक काम और कर, प्रचार खत्म हो गया। जब आप प्रचार कर चुके हों तब परमेश्वर बोल रहा है, जब परमेश्वर का काम आपने कर दिया हो तब परमेश्वर आपसे बोल रहा है, ऐ पतरस आप कौन है जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? ये पतरस को बात परमेश्वर बोल रहा है। आप एक पतरस हो सकते हैं जिसकी नाव में परमेश्वर बैठा है और बोल रहा है नाव को और गहरे में, लॉन्च आउट इनटू डीप, गहरे में ले चल। पहले बोलता किनारे से दूर कर, अब लोगों से दूर हुआ, किनारे से दूर हुआ, पानी में आ गया है। अब प्रचार के बाद क्या बोल रहा है? अब प्रचार के बाद बोल रहा है कि अब गहरे में ले चल। हालेलुया! परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है, गहरे में ले चल। लेट डाउन द नेट फॉर द ड्राउट। परमेश्वर यह कहता है उस मछलियों को पकड़ने के लिए जाल को डाल। हालेलुया! मैं नहीं जानता आपकी क्या परिस्थिति। हम लोग कोई ना कोई परिस्थिति में फंसे रहते हैं, हम लोगों के ऊपर कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है, परंतु अब परमेश्वर क्या कह रहा है? अपनी नाव को गहरे में ले चल। और गहरे में जा करके क्या काम करना है? अपने जाल को पानी में फेंकना है। हालेलुया! सो पानी में जब उसने बोला जाल फेंकने के लिए, तो सिमोन पतरस अविश्वास के कारण परमेश्वर से बोलता है, साइमन आंसर्ड सेड अनटू हिम, मास्टर वी हैव टॉयल्ड ऑल नाइट। प्रभु हमने सारी रात जुगत लड़ाई है, सारी रात हमने मेहनत करी है। ए पिता परमेश्वर, वी हैव टॉयल्ड ऑल नाइट, सारी रात हमने परिश्रम करा है प्रभु, सारी रात हम लोग परिश्रम करते रहे, एंड हमें कुछ नहीं मिला है, कुछ हासिल नहीं हुआ है। अभी मैं न जाल फेंकूंगा तो प्रभु क्या मिलने वाला है? आपके वसीले हो सकता है लिमिटेड हो गए हों, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए हों, आपने सब जगह मेहनत करके देख लिया है, आपने सोचा कि मैं यहाँ भी लिंक लगा करके देखूँ, यहाँ पर भी ये करके देखूँ, वो करके देखूँ, पर कुछ काम नहीं कर रहा है। परंतु परमेश्वर कहता है गहरे में चल और गहरे में चल, और अब जा करके तू क्या कर? अपने जाल को फेंक। हालेलुया! फिर वो 6वीं आयत में क्या कहता है? 6वीं आयत में कहता है, एंड व्हेन दे हैड डन and when they had done this they enclosed a great multitude of fish। परमेश्वर का वचन कहता है जब उन्होंने जाल फेंक दिया
तो वो क्या कहते हैं, बहुत सारा जाल पर में मछलियाँ आ गई। इससे पहले पतरस वहाँ के कहता है क्योंकि प्रभु तूने बोला है मैं कर देता हूँ। परमेश्वर जो आपको कह रहा है वो करिए। जब आप जाल फेंकेंगे मछलियाँ आएंगी, जब जाल फेंकेंगे प्रोविज़न खुल जाएगा। जब आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे आपके लिए परमेश्वर कार्य करेगा। बनिस्बत परमेश्वर आपके किश्ती में, आपकी नाव में होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को आज परमेश्वर आपकी नाव में, आपकी परिस्थिति में आना चाहता है। आज कैसी भी परिस्थिति आपकी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन्होंने इतना मछली को पकड़ लिया, इतने फिशेज उन्होंने पकड़ ली कि जाल फटने को था। फिर उनको मददगारों को बुलाना पड़ा। जब परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा, देखिए पहली बात तो वो गन्नेसरत में जा रहा है। गन्नेसरत एक जगह है जहाँ एक हार्प है, एक दस्तार वाला बाजा है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आराधना है, एक ऐसा स्थान है जहाँ उसकी महिमा है, वो जहाँ उसकी महिमा प्रकट होती है। एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रोटेक्शन है, परमेश्वर के छाए हुए स्थान पर। भजन संहिता 91 कहती है, ही हु ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई शैल अबाइड अंडर द शैडो ऑफ ऑलमाइटी। जब हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान पर, नियुक्त करे हुए स्थान पर जाएंगे तो परमेश्वर हम अपने वायदे के अनुसार हमें संभालेगा, हमें सुरक्षा देगा। और जब आप उसके कहने के अनुसार जाल डालेंगे, वो जाल आप कहाँ डाल रहे हैं, आप कौन से जगह में आपने मेहनत किया, मैटर नहीं करता। आपने पूरी रात मेहनत किया, आपने सारे अपने इंतज़ामों को लगा लिया, आप कोई भी काम नहीं कर रहा, परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है बहुतायत में होने वाला है, अबंडेंस ऑफ फिशेस, अबंडेंस ऑफ फिशेस। मैं आज आपको यहाँ से बोल रहा हूँ, आप जब जाल फेंकेंगे यीशु के कहने पर, तब यीशु के कहने पर ही सारी मछलियाँ उसके वचन को मानते हुए जाल में आ जाएगी। आपने फेलियर को देखा है, आप फेलियर देख रहे हैं, आपको नकारात्मकता घेर रही है, आपने हर जगह सब कुछ करके देख लिया पर कुछ हाथ नहीं लग रहा है। परंतु अब परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है, ये मेरा परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। लेट मी प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, जब आप लोग परमेश्वर के कहने पर जाल को डालेंगे, जैसे आप ये वचन सुन रहे हैं, जब आप इस वचन को सुन करके उस जाल को फेंकेंगे तो परमेश्वर आपके लिए वो कार्य करेगा। आमीन। जब आपके लिए वो कार्य करेगा तो आप आनंद से भर जाएंगे। तब आपको मालूम पड़ेगा कि उस सुरक्षा के स्थान पर परमेश्वर के निकटता में आनंद की भरपूरी है। आपका स्ट्रेस, आपकी जो भी टेंशन है, आपकी जो भी सर्कमस्टांस, आपके जो भी हालात हैं, वो परमेश्वर को पता है। और परमेश्वर कह रहा है उनकी चिंता मत करो, गहरे में ले लो, नाव गहरे में ले करके जाओ और जाल को फेंको। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु पिता परमेश्वर। इस समय हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु, जब इन लोगों ने तेरे वचन को सुना है, तेरे प्रचार को सुना है, इस वचन को सुना है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, तू इनको मुहैया कर पिता परमेश्वर। अबंडेंस में, बहुतायत में इनको मिलने पाए प्रभु। जब ये अपने जालों को फेंके, बहुतायत में इनको रिसीव होने पाए पिता परमेश्वर। जो भी इनकी ज़रूरत है प्रभु, तेरे स्वर्गीय झरोके खुल जाएं और झरोकों से प्रभु इनके लिए मदद और सहायता है। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आई रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर। और एक एक भाई बहन जो सुन रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग को सुनेंगे प्रभु, वो प्रभु पिता परमेश्वर, वो गन्नेसरत के उस जगह पे जाने पाए जहाँ पर आनंद है, जहाँ पे सुरक्षा है, जहाँ पे दस्तार वाला बाजा है। ओ पिता परमेश्वर, लेट दैट हार्प, द स्वीटनेस ऑफ द हार्प, उसकी मिठास इनके जीवनों में आने पाए। ओ प्रभु, तेरी प्रोटेक्शन की स्वीटनेस इनकी ज़िंदगी में आए, तेरी सुरक्षा का प्रभु जो मिठास है वो इनकी ज़िंदगियों में आए। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि इनके जाल भर जाएं और प्रभु हालेलुया, इनके मददगार खड़े हो जाएं जो इनको संभालेंगे, जो इनको मदद करेंगे। इनके मददगारों को प्रभु आने दे पिता परमेश्वर। जब इनके जाल भरते हैं ये उठा नहीं पाएंगे पिता परमेश्वर,
परमेश्वर, और नावें आने दे पिता परमेश्वर, और मददगार आने दे पिता परमेश्वर, ताकि जो भी ये जाल में पकड़ते हैं, जो भी ये मच्छियों को पकड़ते हैं, ओ पिता परमेश्वर, जो भी कुछ तू इनको प्रोविजन देता है, जो भी इनको तू मुहैया करता है, वो इनकी, जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु, तूने इजराइलियों को इतना दिया कि उनकी नथनों से निकलने लगा पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, लेट दैट प्रोविजन फ्लो, लेट दैट प्रोविजन फ्लो फॉर ऑल ऑफ अस ओ लॉर्ड मास्टर। हम सब के लिए प्रभु, सब के लिए मैं बोलता हूं, सब के लिए वो प्रोविजन ओवरफ्लो करे, ओवरफ्लो करे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो प्रोविजन ओवरफ्लो करे यीशु मसीह के नाम से। आप जंगल के सफर में हैं, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपकी जूतियां ना टूटेंगी, आपके कपड़े ना फटेंगे, आपको भोजन की घटी ना होगी। यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम से विश्वास करें कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु में हम आपको शांति मिले। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को सील करता हूं, बाइंड करता हूं, आपके जीवन में टेस्टमनी लेकर के आए यीशु मसीह के नाम से। आमीन।